हेलो, मैं जुड़ चुका हूँ आपके साथ में आरसीबी की कुछ अपडेट्स लेके। कुछ अच्छी है, कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो उन्हीं सब पे इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर अच्छी बात से शुरू की जाए तो पहली अच्छी बात ये कि आरसीबी का प्री सीज़न कैंप स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी अच्छी बात अगर बात करें तो वो ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है चिन्नास्वामी को आईपीएल 2026 के लिए। इस पे आगे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस समय की जो मेजर अपडेट आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के बड़े मीडिया हाउसेज ने इस समय रिपोर्ट कर दिया है कि जॉस हेजलवुड पहला हाफ ऑफ आईपीएल मिस कर सकते हैं। पहला हाफ नहीं तो कुछ मैचेस जरूर जॉस हेजलवुड मिस करेंगे। और ये वही रिपोर्ट्स हैं जिन्होंने ये कंफर्म किया था कि जॉस हेजलवुड एशेज मिस करने वाले हैं। तो इस समय की बड़ी खबर है कि जॉस हेजलवुड हो सकता है कि पहले कुछ गेम्स के लिए आरसीबी के लिए अवेलेबल ना हो। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस्ट केस सिनेरियो आरसीबी के लिए ये हो सकता है कि वहाँ पे जॉस हेजलवुड पहला मैच मिस करें, दूसरा मैच जो करीबन एक हफ्ते बाद में है सीएसके के खिलाफ 5 तारीख को चिन्नास्वामी में, तो वो खेलते आपको नजर आए। लेकिन पैट कमिंस का इसके साथ में रिपोर्ट आया है कि वो भी एसआरएच के जो कैप्टन है वो मिस कर देंगे आईपीएल का काफ़ी अच्छा खासा सीज़न। और वो अभी ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के रूप में कैप्टन वाइस कैप्टन ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए अलग दिक्कतें जो हमारे पहले मैच के राइवल होने वाले, लेकिन हमारे लिए जो टाइटल विनिंग सीजन का एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर रहा था, वो हो सकता है कि कुछ जो पार्ट है इस आईपीएल का वो मिस करे। आरसीबी लकी है कि उनके पास में जेकब डफी और नुवान तुषारा जैसे ऑप्शन है। लेकिन हम नहीं चाहते थे कि इस तरीके की कोई सिचुएशन इस बार आईपीएल में आए, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी थी, कुछ के नेशनल कमिटमेंट्स थे, फिर बीच में जो टेंशन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में उसकी वजह से डिले हो गया आईपीएल। फिर हम देखते लुंगी एनगीडी को बीच में जाना पड़ा, जेकब बैथेल को बीच में जाना पड़ा, लिविंगस्टन को हम खिलाने पे मजबूर हुए, उनकी तरफ से उतना परफॉर्मेंस आया नहीं। टिम डेविड लास्ट में इंजर्ड हो गए थे, जॉस हेजलवुड की इंजरी की काफ़ी सिचुएशन थी पिछले साल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी तरफ आरसीबी देख सकता है। हेडेक तो मैं नहीं बोलूँगा आरसीबी के लिए, क्योंकि जेकब डफी जो पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने में कामयाब रहे थे वो आपके पास में, और साथ ही में आपके पास में श्रीलंका से आने वाले स्लिंगिंग आर्म एक्शन के साथ नुवान तुषारा। तो मेरे को नहीं लगता आरसीबी को कोई दिक्कत होनी चाहिए जॉस हेजलवुड को रिप्लेस करने के। लेकिन जो उनका क्लास है, जो टेम्परामेंट है और जो बिग मैच सिचुएशन में उनका प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी है, मेरे ख्याल से वो किसी भी प्लेयर में अभी आरसीबी को मिलना काफ़ी मुश्किल होगा। रिप्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो आरसीबी रिप्लेसमेंट तो नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि केकेआर की भी अगर बात करें तो वहाँ पे हर्षित राणा पूरे सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है। लेकिन केकेआर उनका रिप्लेसमेंट नहीं ले रहा, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास में ऑलरेडी इंडियन पेसर्स काफ़ी अच्छे हैं। और पथिराना जो इंजर्ड हो गए थे वर्ल्ड कप के दौरान, वो 18 करोड़ में लिए थे केकेआर ने। तो अभी केकेआर उनका भी रिप्लेसमेंट नहीं ले रहा है, क्योंकि केकेआर को ऐसा लग रहा है कि सीजन में कभी ना कभी पथिराना जरूर उनके साथ जुड़ेंगे। तो आरसीबी भी इसी तरीके की स्ट्रेटेजी अपना सकता है, और बदले में हमारे पास में अच्छे बैकअप्स हैं, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन जॉस हेजलवुड जैसा प्लेयर जिसपे हम एक मैच विनर का तगमा दे सकते हैं, जो आसानी से टी20 में आज की तारीख में किसी बॉलर पे देना काफ़ी मुश्किल की बात होती है। दूसरी तरफ अब आ जाते हैं आरसीबी के प्री सीजन कैंप को लेके। देखिए, प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हमने देखा भी जिस तरीके से कृणाल पांड्या, मंगेश यादव और जो हमारे अंडर 19 के लड़के कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, ये सब रील्स वगैरह डाल रहे हैं। लेकिन अब आरसीबी का प्री सीजन कैंप स्टार्ट हो चुका है। खबर ये थी कि 15 तारीख तक चिन्नास्वामी का जितना भी काम है वो पूरा हो जाएगा। काम पूरा हुआ भी, इंस्पेक्शन हुआ भी, उसको क्लियर भी कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अब आरसीबी का कैंप ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। आरसीबी ने खुद ये फोटोज डाल के कंफर्म किया, जिसमें देवदत्त पडिक्कल के जो किट बैग है उसकी फोटो डाली थी आरसीबी ने। देवदत्त पडिक्कल, मैं आपको बता दूं, चिन्नास्वामी में ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो जो चिन्नास्वामी की साइड में नेट एरिया होता है वहाँ पर देवदत्त पडिक्कल प्रैक्टिस कर रहे थे। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वो कर्नाटका की जर्सी में लॉन्ग शॉट्स जो है वो लगाते नजर आ रहे थे। उसकी वीडियो हमने अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी करी थी। तो अगर आपने अभी तक हमको ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी कर लो, क्योंकि वहाँ तुरंत अपडेट आ जाती है। वीडियो तो देखिए काफ़ी टाइम में एक बार बन पाती है। तो वापस से अगर टॉपिक पे आए तो देवदत्त पडिक्कल ज्वाइन कर चुके हैं आरसीबी का कैंप। उन्हीं के साथ में कुछ इंडियन प्लेयर्स ने भी ज्वाइन कर लिया है। फोटोज़ अभी तक बाहर नहीं आई है, जैसी आएगी हम आपको सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर बता देंगे। लेकिन 15 तारीख को स्टेडियम का काम पूरा हो गया। उसके बाद हमने कहा था 16 तारीख से कैंप शुरू होगा, 16 तारीख को ही आरसीबी ने वो फोटोज़ पोस्ट कर दी। ये अच्छी बात है। और दूसरी अच्छी बात पे जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने फाइनली अप्रूवल दे दी है, जो ऑफिशियल स्टैंप ऑफ अथॉरिटी थी। क्योंकि पहले जो कंडीशनल अप्रूवल आई थी उसको लेके आरसीबी पूरी तरीके से खुश नहीं था। लेकिन वहीं पर अगर अब बात की जाए तो अब पूरी तरीके से अप्रूवल है कि हाँ अब आप मैच करा सकते हैं। हालांकि अप्रूवल जो है केएससीए को मिला है, लेकिन केएससीए जो चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि अगर आईपीएल जैसा मैच आरसीबी जैसी टीम इस स्टेडियम में खेलेगी उस अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी के बाद में, तो वापस से लोगों का भरोसा आएगा। इससे भरोसा क्या होगा कि बीसीसीआई को भी आएगा कि भाई आने वाले फ्यूचर जो इंडिया के गेम्स हैं या बड़े डोमेस्टिक गेम्स हैं वो हम चिन्नास्वामी में करा सकते हैं। क्योंकि इतना आइकॉनिक स्टेडियम अगर इतने बड़े मैचेस से थोड़ा वंचित रह जाए तो बड़ी बात होती है, और इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं थी। लेकिन अब चलिए, अच्छी बात यह है कि जितने भी सिक्योरिटी के चीज़ें बताई गई थी कि आपको ये सब ठीक करनी है वो ठीक भी करी गई है। और उसके साथ में अगर बात करी जाए कि फ़ैन्स के लिए, तो लोकल फैंस हैं उनमें
पूरा उत्साह है कि आरसीबी को फिर से देखने को मिलेगा। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि 7 गेम का अप्रूवल मिला है। 7 गेम का अप्रूवल का मतलब है, कई लोग ये मान रहे हैं कि सातों के सातों होम गेम अब आरसीबी में होंगे। ऐसा नहीं है। आपको 5 गेम आरसीबी के होम ग्राउंड की तरह यहाँ पे खेले जाएंगे। एक आपको प्लेऑफ का मुकाबला देखने को मिलेगा और एक फाइनल देखने को मिलेगा। तो 7 गेम इस तरीके से हैं। 2 मैच अभी भी आरसीबी के रायपुर में होंगे, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि 7 गेम है तो सातों के सातों होम गेम आरसीबी चिन्नास्वामी में खेलेगा, ऐसा नहीं है। वहीं पे अगर अब बात की जाए कि जॉश हेजलवुड की, तो जॉश हेजलवुड फिट नहीं होंगे। वहीं पे दूसरे एक और प्लेयर की बात करें तो वो है रोमारो शेपर्ड। रोमारो शेपर्ड भी काफ़ी लेट इंडिया से उड़े थे वेस्ट इंडीज़ जाने के लिए, तो अभी अपनी फैमिली से ज्वाइन हुए हैं कुछ दिन पहले। तो अब वो कितना टाइम फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, आरसीबी से उनकी क्या जो है वो कन्वर्जेशन है, क्योंकि हमको याद है पिछले साल भी जब इंडिया पाकिस्तान टेंशन थी, जब सब प्लेयर अपने अपने घर चले गए थे, तो उसमें रोमारो शेपर्ड के लिए स्पेशल इंतजाम किया था आरसीबी की मैनेजमेंट ने। आरसीबी की मैनेजमेंट ने कहा कि भाई देखिए, हफ्ते 10 दिन का गैप होगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट और बीसीसीआई भी इतना भरोसा था आरसीबी को। तो उन्होंने कहा कि आप वेस्ट इंडीज़ जाएंगे आएंगे, 2 दिन आपके जाने के 2 दिन आने के, आप फैमिली से 2-3 दिन मिल पाएंगे। तो उसमें क्या किया था आरसीबी ने दुबई में जो है रोमारो शेपर्ड को भेजा था और वेस्ट इंडीज से कुछ उनके फ्रेंड्स को दुबई बुला लिया था। तो इतनी दूरदर्शी सोच अगर आरसीबी की थी, तो हम यहाँ पे क्यों फालतू में टेंशन लेते हैं कि रोमारो शेपर्ड टाइम पे ज्वाइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो भी जेकब बैथल जैसा ऑप्शन आपके पास में बेंच में बैठा है। लेकिन क्या जेकब बैथल आपको नंबर 5-6 पे उतने इफेक्टिव नजर आएंगे जितने टॉप ऑर्डर में इंग्लैंड के लिए नजर आए पिछले कुछ टाइम में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके अलावा सभी ओवरसीज़ प्लेयर आरसीबी के लिए पहले ही मैच से मौजूद होंगे, अनटिल एंड अनलेस अभी तो काफ़ी दिन बचे हैं, तो उसमें कोई इंजरी अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो तो ही ठीक है। अगर यश दयाल पे बात की जाए तो यार यश दयाल को लेके हम तो काफ़ी खुश हैं कि पर्सनल लाइफ में उनके शादी हुई है और हमारी तरफ से पूरी कांग्रेचुलेशन उनको। लेकिन फैंस अब ये जोड़ के देख रहे हैं कि अगर वो पर्सनल लाइफ में इतने ठीक हैं तो वो आईपीएल खेल लेंगे आरसीबी की तरफ से। लेकिन वहीं पे ही अगर हम आरसीबी के पर्सपेक्टिव से सोचें, क्योंकि यश दयाल की अगर मैं आपको अभी यहाँ क्लैरिटी दूँ तो ये है कि उनको इंटरिम बेल तो मिल गई थी कि मतलब वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट नहीं किया जा सकते, लेकिन अभी तक जो उन पे चार्जेस थे उससे वो क्लियर नहीं हुए। तो आरसीबी क्या ऐसे प्लेयर को जिस पे अभी चार्जेस प्रूव तो नहीं हो गए लेकिन उन पे चल रही इन्वेस्टिगेशन, तो क्या उनको अपनी टीम के आसपास रहने देगी? ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आरसीबी के अराउंड थी जब से वो स्टैम्पिड सिनेरियो हुआ था। उसके बाद में सोशल मीडिया पे वैसे ही बहुत ओपोजिशन के फैंस थे, उन्होंने आपको उल्टा सीधा बोला था। लेकिन अब आप ऐसे प्लेयर को जो इतने सीरियस क्राइम के लिए जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, देखिए वो सच होगी नहीं होगी हमारी तरफ से तो मैं यही दुआ करूंगा कि भाई जितने भी इल्ज़ाम है वो गलत ही साबित हो यश दयाल पे, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया आरसीबी के लिए किया और हमेशा से हमने जितना भी देखा यश दयाल को काफ़ी बढ़िया बॉलर वो रहे हैं आरसीबी के लिए। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमको लास्ट डिसीजन जो है वो इंडिया के जुडिशरी सिस्टम पर छोड़ना चाहिए। तो अगर वहाँ पर वो फ्री हो जाते तब तो आरसीबी उनको ज़रूर खिला लेगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है कि ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत बढ़िया हुआ, उनकी शादी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आरसीबी की तरफ से देखा जाए तो मुझे लगता है कि आरसीबी नहीं चाहेगा कि ऐसा प्लेयर जिसके खिलाफ इतने सीरियस क्राइम के चार्जेस हैं वो आपकी टीम के आसपास दिखे। इससे क्या होता है कि आपकी ब्रांड इमेज खराब होती है, वो भी ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे आपकी आरसीबी सेल की प्रोसेस चल रही है। अगर मीडिया में नेगेटिविटी फैले और सोशल मीडिया पे अगर आपको बैश किया जाए तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यूएशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस पर भी हैम्पर हो सकता है। तो ये मेरी ओपिनियन है, बाकी देखिए आगे जाके क्या भी होगा वो तो आरसीबी की मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। तो कुल मिला के जॉश हेजलवुड पहले कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं। रिपोर्ट्स आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, आरसीबी को क्लियरेंस मिल गई है चिन्नास्वामी में अपने सारे मैचेस कराने की। वहीं पे बात करी जाए तो रोमारो शेपर्ड, उस पर एक लास्ट मिनट डिसीजन आरसीबी ले सकता है कि भाई प्राइवेट जेट क्या बुरा है भाई, आईपीएल टीम्स हैं, सब करा सकती है। और वहीं पे अगर एक और चीज़ पे बात की जाए तो यश दयाल, तो उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर भी हमें आगे देखना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।